हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तो आज फटाफट से चलते हैं ऑर्डर फ्लो की गलियों में। और आप तो जानते ही हैं मैं करता हूँ ऑप्शन बाइंग ऑर्डर फ्लो चार्ट को यूज करते हुए। तो आप देख रहे हो ये चार्ट है आज का आपके सामने और इसकी करेंगे आज बैक टेस्टिंग। और दो ट्रेड्स भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो 10:10 पे और 11:05 पे अपन ने लिए थे। तो क्या करेंगे कि ज्यादातर अपनी बैक टेस्टिंग तो एच पे ही रहने वाली है। बाकी ये जो दो ट्रेड हैं इनको हम एलटीएफ पे भी जाके देख लेंगे सो दैट आपको पता लग सके कि हम लोग ऑर्डर फ्लो को कैसे यूज करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और एंगेजमेंट रेट जरूर बढ़ाइए। आपके सामने है ऑर्डर फ्लो विद एस जी डॉट कॉम, www.orderflowwithsg.com। ऑल माई रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप सारे ये आर्टिकल्स देख सकते हैं। ये एक आर्टिकल लाइब्रेरी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में ये यहाँ पर आपको आर्टिकल्स मिलने वाले हैं। प्लस यहाँ पे मार्केट रिकैप्स, ये सारी छोटी सी समरी और स्क्रीनशॉट विद ऑल द मार्किंग्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे www.orderflowwithsg.com। लिंक, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे आपको और वेबसाइट का लिंक यहाँ पे भी अवेलेबल है। साथ में आप विजिट कर सकते हैं यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आपको ऑर्डर फ्लो कॉन्सेप्ट्स, ये वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं, जो इन्हीं के बेसिस पे सारे ट्रेड्स हम लोग प्लान करते हैं। चार्ट सेटिंग्स, स्ट्रेटेजीज। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पे ये आपको 5 वीडियोस मिलेंगी इस प्लेलिस्ट के अंदर। ऑप्शन जीरो, एब्जॉर्प्शंस, इम्बैलेंस, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन, वॉल्यूम रिदम, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट 2, 3, 4 एंड 5। तो चलिए अब फटाफट से बैक टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये 30 मिनट का चार्ट है। तो एक 30 मिनट की कैंडल के अंदर 15 मिनट की दो कैंडल बनती हैं। तो ऑलरेडी दो कैंडल यहाँ पे बन चुकी हैं और एक 30 मिनट की कैंडल सेशन स्टार्ट की बन चुकी है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे ऑप्शन जीरोस को मार्क करने से। जैसे कि मैं हर बार बताता हूं कि जो हमारे कॉन्सेप्ट नंबर 1 है ऑप्शन जीरोस, वो हमें सबसे पहले मार्क करने होते हैं। तो चलिए फटाफट से मार्क कर लेते हैं। तो ये आज का ऑप्शन जीरो है, ये एक कैंडल के बीच में आया हुआ है, इसको भी मार्क करेंगे हम। ऑप्शन जीरोस जहां पे भी हमें मिले हमको वहां पे मार्क करने हैं क्योंकि ये एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो ये सारे हाई वॉल्यूम जोन्स हैं, पैसिव एक्टिविटीज है। तो ये सारी हमने ऑलरेडी मार्क कर ली है। अब इसी के बेसिस पे हम पूरे दिन काम करेंगे और कोई अगर फ्रेश ऑप्शन जीरोस आते हैं तो वो हम मार्क करेंगे कॉन्सेप्ट वंस। और अगर कोई पुराने कॉन्सेप्ट जो नंबर 1 हमने मार्क कर रखे हैं, ऑप्शन जीरोस मार्क कर रखे हैं, वो ब्रीच होते हैं तो हम उनको हटा देंगे। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं फटाफट से कि आगे क्या होने वाला है और एक दो आपको एंट्रीज भी समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ये देख सकते हो कि कैंडल क्लो जैसे ही ओपन हुआ है तो ये ऑप्शन जीरो, ये ऑप्शन जीरो, ये पैसिव एक्टिविटी, तो ये सब क्या है? ये सब है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है हमारा। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट नंबर 1 है हमारा। ये वाला जो पीओसी है हम इसको कॉन्सेप्ट नंबर 2 कह सकते हैं क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन बता रहा है। किसका एब्जॉर्प्शन? सेलर का एब्जॉर्प्शन। आप देख सकते हो ना मार्केट ने कहां पे क्लोजिंग दी है, जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। तो अगर यहाँ पे इतना सेलर पार्टिसिपेट कर रहा था एग्रेसिवली तो फिर यहाँ से मार्केट नीचे जाके क्लोज देना चाहिए था ना, लेकिन नहीं दिया तो क्या हुआ? एब्जॉर्ब हो गया। तो ये हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। यहाँ हमारे को क्या दिखा रहा है? यहाँ हमारे को दिखा रहा है इस स्पेसिफिक कैंडल का टोटल पार्टिसिपेशन जो कि सेलिंग साइड का है, विच इज कॉन्सेप्ट नंबर 4। चलो, तो ऑल इन ऑल ये 30 मिनट की कैंडल देख के हमें क्या क्या पता लग गया? हमें पता लग गया कि मार्केट ने नीचे आई है, उसके बाद जो भी ये सेलर ड्राइव कर रहा था मार्केट को, उसको पैसिव एक्टिविटी मिली है यहाँ पे, फिर वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है। राइट, अब हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? हम लोग एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं या तो ये जो वी वेप है यहाँ से फर्दर मार्केट को रेजिस्टेंस फेस करने को मिले,
अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करने को नहीं मिलती है तो प्राइस यहाँ पे कुछ हवर कर सकता है या फिर डायरेक्टली यहाँ पे आके दोबारा से बाउंस लेके ऊपर जा सकता है, क्योंकि सेलर तो एब्जॉर्ब है जी। तो ऑल इन ऑल हमारा जो बायस है 30 मिनट के चार्ट को और फर्स्ट कैंडल को देख के ये क्रिएट हो चुका है कि ये मार्केट अब यहां से नीचे ऑल इन ऑल एकदम तो नहीं जाने वाला, बाकी आगे की आगे देखी जाएगी, राइट। चलो तो फिर अब करते हैं। ठीक है, तो अब 15 मिनट की कैंडल को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, बेसिकली 15 मिनट की कैंडल में ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गई है, राइट। और ओवरलैपिंग जब स्टार्ट हुई है तो आप देख सकते हो कि प्रीवियस कैंडल पे यहाँ पे बायर एब्जॉर्ब है, विच इज कॉन्सेप्ट नंबर 2। और ये एक यहाँ पे हमारी ओवरलैपिंग हो गई है। ओवरलैपिंग किसे कहते हैं? ओवरलैपिंग सीधा सीधा वो जोन है जहां पे कैंडल अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक ना कर पाए या फिर प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक ना कर पाए। ऑब्वियसली ये प्राइस ऊपर जा रहा है, तो मैं क्या देख रहा हूं? मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ पे मार्केट ने एक स्विंग बना लिया है बेसिकली, ठीक है। अपने लास्ट कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, तो फेल हो रहा है यहाँ पे मार्केट, राइट। तो अब जब मार्केट यहाँ पे फेल हो रहा है और साथ के अंदर मेरे को क्या देखने के लिए मिल रहा है? यहाँ पे साथ में मुझे देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे बायर का पार्टिसिपेशन था जो कि एब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद में सेलिंग पार्टिसिपेशन आना स्टार्ट हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा? हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोल सकते हैं, ये हो गया हमारा सेलर इज ग्रेटर देन बायर, राइट। और अभी टाइम कितना हो रहा है? ये हो रहा है 9:45 का टाइम हो रहा है, ठीक है जी। तो 9:45 का जब ये टाइम हो रहा है, तो अगर मैं अपने 5 मिनट के चार्ट को देखूं इस टाइम जाके, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे कुछ ओवरलैपिंग्स भी हो रही हैं। ये देख सकते हो, ये है 35, 40, 45, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे? प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रही है कि डायरेक्टली हमारे को यहाँ पे सेलिंग का पार्टिसिपेशन आते हुए नहीं दिख रहा, अभी बाइंग पार्टिसिपेशन ही यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर इसको मैं और एक कैंडल को आगे बढ़ाता हूँ, तो आप देख सकते हो कि वहां पे ही ओवरलैपिंग स्टार्ट है और यहाँ पे दोबारा से बायर एब्सॉर्ब हो गया है, विच इज कॉन्सेप्ट नंबर 2, राइट, विच इज कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब हम देखें तो ये है 10 बजे की कैंडल, राइट। ये मैंने ट्रेड एक्चुअली लिया था, इस वजह से मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। तो 10 बजे की अगर कैंडल के बाद में तो क्या होगा? देखोगे आप एलटीएफ पे आके लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट की कैंडल, आप देख रहे हो यहाँ पे ओवरलैपिंग्स हो रही है, राइट। आप देख सकते हो कि ये 10 बजे की कैंडल है, 10:05, 10:10 और 10:10 पे आके यहाँ पे सेलर का पार्टिसिपेशन आना स्टार्ट हो गया है, विच मीन्स सेलर इज ग्रेटर देन बायर हो गया है यहाँ पे, राइट। सेलर इज ग्रेटर देन बायर हो गया है। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब एटलीस्ट हम यहाँ से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगा, राइट। तो अगर अटेम्प्ट हमने कोई लेना है तो हमारा अटेम्प्ट जो बनता है वो यहाँ से हमारा एस चलिए, और जो ये हमारा लो लगा हुआ है यहां तक का हम अटेम्प्ट ले सकते हैं, राइट। तो ये तो हमारा सेलर इज ग्रेटर देन बायर हो गया, ओवरलैपिंग हो गई। एसटीएफ पे हमने बायस क्रिएट कर लिया 15 मिनट देख के, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है? आप देख सकते हो वॉल्यूम्स जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट नंबर 5 है हमारा, वॉल्यूम रिदम। और कौन पूरा वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हो इन 3 कैंडल पे बिल्कुल कंप्लीटली ड्राई हो गया। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहां से स्पाइक आ जाए, हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखते हैं इसको। तो लीजिए, आपका स्पाइक यहाँ पे लग चुका है 3.32 के, राइट। तो आप ऐसे पोजीशंस को अपने बिल्कुल अच्छे से मैनेज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बायस क्रिएट करना पड़ेगा पूरा का पूरा एचटीएफ पे। आपका 30 मिनट के कैंडल ने बोला कि यहाँ पे सेलर एब्जॉर्ब हो रहा है, प्राइस वी वेब पे जाता है, वहां पे ओवरलैपिंग स्टार्ट करता है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपको क्लियर बोल रहा है कि यहां से हमारे पास में बायर के एब्जॉर्प्शंस हो रहे हैं। उसके बाद में सेलर इज ग्रेटर देन बायर आपको 15 मिनट पे भी दिख रहा है,
LTF पे भी दिख रहा है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो चलो 30 मिनट का एक कैंडल अब हम आगे बढ़ा लेते हैं। ओके, तो ये फ्रेश ऑप्शन जीरो यहाँ पर आ गया है। हम क्या करेंगे, फ्रेश ऑप्शन जीरो को यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। राइट, ये हमारा फ्रेश ऑप्शन जीरो ड्रॉ हो चुका है। अब चलो, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ से क्या हुआ। ठीक है, ये तो हमने देख ही लिया, जो LTF के ऊपर एक पोजीशन हमारी यहाँ से बनी थी। अब हमारा जो फर्दर STF हमारे को बोल रहा है, STF हमें बोल रहा है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 1 लग चुका है, C1 फ्रेश कैंडल आया, यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 1 भी है, ऑप्शन 0 है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी है, एब्जॉर्प्शन हो रहे हैं, सेलर का POC, बायर का POC, प्राइस क्लोजिंग दे रहा है सेलर के POC से ऊपर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये एब्जॉर्प्शन भी हो रहे हैं। साथ में सेलर यहाँ पे एग्रेसिव भी दिख रहा है, इम्बैलेंस, विच इज कॉन्सेप्ट नंबर 3, और इम्बैलेंस के ऊपर ही जाके प्राइस ने क्लोजिंग दी है, तो सेलर एग्जॉस्ट हो गया है। और ये क्या है, ये है हमारा बायर साइड पे इम्बैलेंस, जिसके काफी ऊपर जाके प्राइस ने क्लोजिंग दी है, तो बायर भी एग्रेसिव है, विच इज अगेन कॉन्सेप्ट नंबर 3 में डिस्कस कर रखा है। तो ये एक बहुत अच्छी आप बुलिश कैंडल कह सकते हो, राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमारे को, हमें यहाँ पे ये देखने के लिए मिल रहा है कि जो हमारा प्राइस है यहाँ से अच्छे से बुलिश बनाया कैंडल, उसके बाद वीवेब पे गया, वीवेब पे दोबारा से जाके आपको दिख रहा है कि सेलर ने इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर दिया है और प्राइस वापस से नीचे आ गया है, राइट। और अभी क्या करते हैं, हम बढ़ा लेते हैं एक अपनी 30 मिनट की कैंडल। एक ही बढ़ेगी, दो बढ़ेंगी, ठीक है, एक और बढ़ा सकते हैं, राइट। तो अब हमारे पास में क्या है, यहाँ पे फ्रेश ऑप्शन 0 आ गया है, विच इज कॉन्सेप्ट नंबर 1। हम अपने जो रेंज है उसको एक्सटेंड कर लेते हैं फ्रेश ऑप्शन 0 के ऊपर, हमने अभी यहाँ पे लगा दिया है। अब ये वो जोन था जहां पे 11:05 के अराउंड मैंने एक ट्रेड प्लान किया था। ठीक है, उसका रीजन क्या है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं भैया, ऑप्शन 0 है 30 मिनट पे। ठीक, ये एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल है, प्राइस ने यहां से रिविजिट किया है, राइट, और अब प्राइस ने क्लोजिंग ऊपर ही दे दी है। तो चलो अब एक बार LTF पे देखते हैं कि LTF पे क्या हुआ है। ये रहा, ये रहा हमारा LTF। लोअर टाइम फ्रेम पे हमको क्या दिख रहा है, हमको कुछ ऐसी मूवमेंट दिख रही है, ये हम लोग पहचान रहे हैं, ये एक डबल बॉटम टाइप का है, डब्ल्यू टाइप्स। ठीक है, और प्राइस ओवरलैपिंग कर रहा है, बार बार फेल हो रहा है यहाँ पर आके, बायस हम बना चुके हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से एक अटेम्प्ट की कोशिश कर सकते हैं। अटेम्प्ट की कोशिश करेंगे तो कहां तक का हमारा बनेगा एसएल, और माइंड इट कि आप यहाँ पे ये देखो कि क्या है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। याद रखना हमेशा कॉन्सेप्ट नंबर 1 ही सिर्फ हम जो है LTF पे यूज नहीं करते, और बाकी जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं हम वो हर जगह पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे वो LTF हो चाहे वो HTF हो। ठीक है जी, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक वी वेब तक की पोजीशन प्लान कर सकते हैं, स्टॉप लॉस रख सकते हैं हम इस कैंडल के लो का। ठीक है, तो ऑल इन ऑल ऐसे हम एक पोजीशन प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी पोजीशंस की बात। अब कर देंगे LTF बंद और फटाफट से अब पूरे STF को हम जो है प्लेबैक करते हुए चलते हैं और बैक टेस्ट करते हुए चलते हैं, राइट। अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, दोबारा से प्राइस ऊपर जाता है, बाइंग आनी स्टार्ट होती है, कॉन्सेप्ट नंबर 4 से हमको दिख रहा है, और दोबारा से ऊपर जाके हमारा जो सेलर है वो एग्रेसिव हो रहा है, प्राइस नीचे पुश कर रहा है, और बायर हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक तरीके से आप जोन कंसीडर करके चल सकते हो कि ये जो एक आपका एब्जॉर्प्शन है ये एक जोन है, और ये एक जोन है आपका। आप ऐसे कंसीडर करके प्ले आउट करने की कोशिश कर सकते हो, इसी के बीच के अंदर अगर कुछ आपको छोटा मोटा प्रीमियम्स के ऊपर बेनिफिट दिख रहा है, क्योंकि बहुत वो सब्जेक्टिव है, क्योंकि OTMs लेंगे, ITMs लेंगे, ATMs लेंगे, तो अलग अलग तरीके से हमारे को वहां पे अप्रिसिएशन देखने के लिए मिलता है। 30 मिनट की एक कैंडल को आगे बढ़ाऊंगा,
फ्रेश ऑप्शन 0 आया है, इसको मैं मार्क करूंगा, राइट। तो देखिए अभी जैसे हम 15 मिनट को देख के ही हमने बता दिया था कि ये एक रेंज बन सकती है, तो यहाँ पे फ्रेश ऑप्शन 0 भी आ गया, विच इज कॉन्सेप्ट नंबर 1 विच शोज अस पैसिव एक्टिविटी, हाई वॉल्यूम जोन, एब्जॉर्प्शंस, सम बिग पार्टी इज सिटिंग हियर एंड हियर। अब मेरे से काफी मेंबर्स पूछते हैं कि दोनों तरफ आ गया ऑप्शन 0 तो क्या करेंगे, सिंपली दोनों तरफ मार्क कर दो उठा के, इसको ऐसे अपडेट करो, रेंज एक्सटेंड करो और दोनों, अब आपके लिए यही प्ले करने के लिए यही रेंज है बेसिकली, अब आपका प्ले ग्राउंड यही है, ठीक है। आप जब तक कोई ब्रेक थ्रू ना हो जाए, जब तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो यहाँ से कोई मूवमेंट नीचे या ऊपर अच्छी आ सकती है, ठीक है। और स्पेशली जब जब आपके वॉल्यूम्स जो हैं इतने ढीले चल रहे हैं और कंप्लीट बिल्कुल आप देख सकते हो इतना छोटा वॉल्यूम आ गया है यहाँ पे। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं हम और देखते हैं अब आगे क्या होने वाला है। और यहाँ पे अभी करंट सिचुएशन ये है कि यहाँ से सेलर एग्जॉस्ट हुआ है, तो सेलर एग्जॉस्ट हुआ तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट 1 आता है, कॉन्सेप्ट 2 होता है, कॉन्सेप्ट 3 होता है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम फॉलो एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये बायर का फॉलो अप आया, राइट। लेकिन बायर एब्जॉर्ब होता हुआ दिख रहा है इस वाले जोन पे, राइट। तो एक कैंडल हम आगे बढ़ा लेते हैं, चलो। तो ये क्या है, ये ब्रेकआउट हो गया बेसिकली। अगर अब ये ब्रेकआउट हो गया है तो आप, जो मैं करता हूं वो मैं बता रहा हूं, मैं कभी भी ब्रेकआउट होते ही यहां से ट्रेड नहीं उठाने की कोशिश करता। व्हाट आई ट्राई टू डू कि प्राइस वापस से रिटेस्ट करे इस जोन पे, यहाँ पे एक अपना बेस क्रिएट करे और उसके बाद मैं यहाँ से ट्रेड उठा सकूं। तो दिस इज व्हाट आई ट्राई। तो चलो देखते हैं, मीनवाइल अपनी 30 मिनट की कैंडल को भी हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये ठीक है, तो ये हमारी 30 मिनट की कैंडल बन चुकी है। हम अपडेट करेंगे अपने ऑप्शन जीरोस को, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। और अब बेसिकली बात क्या है, बेसिकली ये हमारा एक जोन बन चुका है, आप देख सकते हो पार्टिसिपेशन सेलर का चल रहा है, बायर एब्जॉर्ब हुआ, सेलर ने फॉलो अप लिया, दोबारा से एक ऑप्शन 0 मतलब पैसिव एक्टिविटी, और साथ में एक ये छोटू सा इम्बैलेंस सेलिंग साइड पे, जो कि हमको बता रहा है कि यहां से हमारा सेलर एग्जॉस्ट हो चुका है, राइट। तो अब क्या कर सकते हैं हम, अब हम इस केस के अंदर क्या कर सकते हैं कि ये तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि एकदम मार्केट यहाँ से खटाक से नीचे गिर जाएगा, हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। तो हम क्या करेंगे, हम एक और कैंडल का वेट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वी वेब से हमारा कैंडल यहाँ से रीटेस्टिंग ले रहा है, राइट, ये भी रीटेस्टिंग ले रहा है, वंस अगेन रीटेस्ट। अब आप देख सकते हो कि कॉन्टिन्यूस बायर का पार्टिसिपेशन आना स्टार्ट हो गया है ये वाले एग्जॉशन के बाद में। अब आप चाहो तो यहां से एक ट्रेड यहां तक का बड़ी इजीली प्लान कर सकते हो, अगर आप एलटीएफ पे देखोगे या यहीं पे अगर हम मार्किंग्स लगा लें, तो अब आप यहां से एक ट्रेड प्लान कर सकते हो जिसके अंदर आपका जो एसएल रहेगा वो आप यहाँ के अराउंड, या ज्यादा सेफ रहना है तो यहाँ के अराउंड लगा सकते हो, ठीक है। और एलटीएफ पे काम करोगे तो इजीली अच्छे से काम कर पाओगे आप। तो रीटेस्ट करके वापस से प्राइस ऊपर चला गया है, रीजन यही है कि मार्केट में बाइंग पार्टिसिपेशन आने स्टार्ट हो गए हैं कंटिन्यूस, 75%, 71%, 54%, ये है कॉन्सेप्ट नंबर 4 हमारा, ठीक है। तो ऐसे ही मार्केट ऊपर जाता है, चलता है, उसके बाद में आप देख रहे हो यहाँ से दोबारा से ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गई है। वो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर ये तो ब्रेकआउट हो गया है वैसे, लेकिन अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये वाला या ये वाले ऑप्शन 0 के बीच में प्राइस घूमेगा जब तक अच्छी सेलिंग नहीं आ जाती है, ठीक है। तो यही चीज है, ऐसे एसटीएफ पे अपना बायस क्रिएट करके आप लोग मैनेज करा करो सिचुएशंस को और एलटीएफ पे। और सबसे ज्यादा मैं वंस अगेन एक ही बात रिकमेंड करूंगा कि एसटीएफ पे ही अपनी जो है ट्रेडिंग आप करने की कोशिश करिए, 30 मिनट हो गया या 15 मिनट हो गया, दोनों को साइड में साइड बाय साइड रखिए और आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। थोड़ा सा ब्रशन अप करना पड़ेगा आपको स्किल्स को, लेकिन अगर आप एलटीएफ नहीं देखोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। क्योंकि पहले मैं भी एसटीएफ पे 15 मिनट को ही देख के ट्रेड लिया करता था, ऑप्शन बाइंग करा करता था, उसके अंदर बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि
डिके का इशू हो जाता है, क्योंकि 15 मिनट कैंडल को अपडेट होने में लगते हैं और 15 मिनट के अंदर अगर प्रीमियम हमारा रुक गया वहीं पे तो थोड़ा सा डिके का प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन मैनेजेबल रहता है वो। स्पेशली अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, पेपर ट्रेड कर रहे हो, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए एसटीएफ्स पे काम करोगे तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर होने वाली है, क्योंकि हायर द टाइम फ्रेम द लेसर द नॉइज, द लोअर द टाइम फ्रेम द हायर द नॉइज। तो 5 मिनट को पे आपको नॉइज बहुत मिलेगा। दिस इज द ओनली रीजन अगर हम 5 मिनट पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो हम लोग बायस जो है एच टी एफ से क्रिएट करके जाते हैं, सो दैट कि हम एक ही साइड का देख रहे होते हैं वहां पे मोमेंटम, हम दोनों साइड पे वहां पे एनालिसिस नहीं कर। सो दैट बीइंग सेड, तो चलो ठीक है, आई होप आपको कुछ वैल्यू एडिशन होगा इस वीडियो को देख के, और मिलते हैं नेक्स्ट